साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है कुहासा किरण नाटक के द्वितीय अंक का सारांश। तो कुहासा किरण नाटक के प्रथम अंक के सारांश में हमने देखा था कि उसमें नेताजी कृष्ण चैतन्य थे, उनकी सेक्रेटरी सुनंदा थी और जो कृष्ण चैतन्य है वो 250 रुपये प्रतिमाह पेंशन पाता है और वो गैर कानूनी कार्य भी करता है। अमूल्य के कृष्ण चैतन्य के पास जाने पर उसे विपिन बिहारी के यहाँ नौकरी दिला देता है। चंद्रशेखर की पत्नी जो है मालती उसके पास पेंशन के लिए आती हैं और अमूल्य को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो ये हमने प्रथम अंक के सारांश में देखा था। चलिए शुरुआत करते हैं द्वितीय अंक का सारांश की। तो द्वितीय अंक का प्रारंभ जो है विपिन बिहारी के निजी कक्ष से होता है। तो द्वितीय अंक का प्रारंभ जो विपिन बिहारी जो है हमारे पत्रकार हैं, विपिन बिहारी कौन है? पत्रकार। तो इनके कमरे से होती है। 5-5 पत्रिकाओं के मालिक कौन? विपिन बिहारी जी। 5-5 पत्रिकाओं के मालिक विपिन बिहारी अपने निजी कक्ष में बैठे हुए हैं। अमूल्य के आवेदन पत्र को पढ़कर विपिन बिहारी उसके पिता के विषय में पूछते हैं। तो अमूल्य ने नौकरी के लिए विपिन बिहारी के यहाँ आवेदन किया था, तो उसके आवेदन पत्र को पढ़ करके विपिन बिहारी जी उसके पिता के विषय में पूछते हैं। तो अमूल्य ने मूलतान षड्यंत्र केस के विषय में बताया, यानी अपने पिता की मृत्यु का पूरा चर्चा बताया। सुनंदा ने विपिन बिहारी से कहा, सुनंदा कौन? कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी। तो सुनंदा ने विपिन बिहारी से कहा कि कृष्ण चैतन्य जो है कांग्रेस का मुखौटा लगाए, जो कृष्ण चैतन्य है कांग्रेस का मुखौटा लगाए, यानी नेता के रूप में देशद्रोही है। कौन है? देशद्रोही है। किंतु विपिन बिहारी जी जो हैं ये संपादक हैं, पत्रकार हैं। विपिन बिहारी जी किसी भी कीमत पर कृष्ण चैतन्य का विरोध करने का साहस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो नेता होता है। तो सभी को यह पता चल जाता है, सभी को यह पता चल जाता है कि उसका जो कांग्रेसी नेता है कृष्ण चैतन्य वो क्या है? देशद्रोही है, मित्रघाती है, मुखबिर है और कृष्णदेव है। तो फिर अपनी वास्तविकता को प्रकट होता देख कृष्ण चैतन्य क्या करता है? अपनी वास्तविकता को सबके सामने प्रकट होता देख जो कृष्ण चैतन्य है वो अमूल्य को फंसाने का काम करता है। किसको? अमूल्य को। कई सारी यातनाओं के कारण जो अमूल्य होता है वो आत्महत्या करने का प्रयास करने लगता है। तो पुलिस उसको क्या करती है? बचाती है और उसको अस्पताल पहुंचाती है। कृष्ण चैतन्य की पत्नी जो है गायत्री, कौन है? गायत्री। जो हमारे कृष्ण चैतन्य है, कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री को यह सब जानकर बहुत ही ग्लानि हुई, उनको बहुत दुख हुआ। वह अपने पति को बुरे कार्य छोड़ने की सलाह देती हैं, उनको बुरे कार्य न करने का परामर्श देती हैं। इसके बाद गायत्री वहाँ से चली जाती हैं। तो गायत्री की जो कार है वो एक ट्रक से टकरा जाती है और गायत्री का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद जो है कृष्ण चैतन्य को बहुत ही आत्मग्लानि हुई, उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है और यहीं पर दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। यानी दूसरे अंक का प्रारंभ विपिन बिहारी के कक्ष से होता है। वे अमूल्य से पिता के विषय में पूछते हैं और अमूल्य जो है पूरा मूलतान षड्यंत्र के बारे में बताता है और सभी को यह पता चल जाता है कि कृष्ण चैतन्य जो है क्या है। और फिर कृष्ण चैतन्य अमूल्य को फंसाने का कार्य करता है और फिर क्या होता है? यातनाओं के कारण जो अमूल्य है आत्महत्या करने का प्रयास करता है, पुलिस उसको अस्पताल पहुंचाती है और कृष्ण चैतन्य की पत्नी जो गायत्री होती है उसे समझाती हैं और वह नहीं मानता है। इसके बाद गायत्री वहाँ से चली जाती हैं और उनकी जो कार होती है एक ट्रक से टकरा जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब गायत्री की मृत्यु हो जाती है तो फिर कृष्ण चैतन्य को आत्मग्लानि होती है और यहीं पर हमारा दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं तृतीय अंक का सारांश क्या होता है। तो तृतीय अंक का सारांश जो है कुहासा किरण का तृतीय अंक का जो कृष्ण चैतन्य के निवास से प्रारंभ होता है। तो तृतीय अंक का सारांश जो है कुहासा किरण का तृतीय अंक का सारांश कृष्ण चैतन्य के निवास से प्रारंभ होता है। किसके निवास से? कृष्ण चैतन्य, वही नेता के निवास से। कृष्ण चैतन्य जो होता है अपनी पत्नी गायत्री के चित्र के सम्मुख बैठकर, जो कृष्ण चैतन्य है अपनी पत्नी गायत्री के चित्र के सम्मुख बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करने लगता है तथा गायत्री के बलिदान की महत्ता को स्वीकार करता है। वह मानता है कि हाँ, गायत्री की जो मृत्यु हो गई है उसका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं है। सभी लोग गायत्री की मृत्यु को आत्महत्या मानते हैं। सभी लोग कहते हैं कि जो गायत्री की मृत्यु हुई है उसे क्या मानते हैं? उसको आत्महत्या मानते हैं कि गायत्री ने आत्महत्या कर ली है।
सुनंदा द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, सुनंदा जो है सूचना देती है किसको? गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को। तो सुनंदा द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वहाँ कौन आ जाते हैं? गुप्तचर विभाग के अधिकारी आ जाते हैं। और सुनंदा जो है अमूल्य का परिचय देते हुए उसे निर्दोष बताती है। सुनंदा अमूल्य का परिचय देती है और उसे निर्दोष बताती है। कृष्ण चैतन्य भी धीरे धीरे अपनी सभी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण चैतन्य भी अपनी कागज़ की चोरी की कहानी को मनगढ़ंत बताते हैं। तभी मालती वहाँ पर आ जाती है। मालती कौन? चंद्रशेखर की पत्नी, जो पेंशन लेने के लिए आई थी। तो मालती वहाँ आ जाती है। कृष्ण चैतन्य उससे क्षमा याचना करने लगते हैं क्योंकि उसे पेंशन नहीं दिला पाए थे ना, और उससे अपना सर्वस्व सौंप देते हैं और सब कुछ अपना मालती को दे देते हैं। उच्चतर विभाग के जो अधिकारी होते हैं वे कृष्ण चैतन्य को साथ चलने के लिए कहते हैं। कृष्ण चैतन्य जो है अपनी पत्नी के चित्र को प्रणाम करते हैं और उनके साथ चल देते हैं। अमूल्य के निर्दोष साबित होने पर उसे छोड़ दिया जाता है और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसके इस कथन के साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।